हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्राउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल्स एंड पैकेज की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज़ जाके आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पैकेज के बारे में बात करेंगे कि पैकेज क्या होते हैं, हम पैकेज को कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड, मैंने मॉड्यूल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स को डिटेल में समझाया है, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड हम समझते हैं व्हाट इज पैकेज इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो पैकेज होते हैं वो क्या होते हैं और हम उनको कैसे क्रिएट करते हैं। अ पैकेज इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स मल्टीपल मॉड्यूल्स, सब पैकेजेस एंड स्पेशल फाइल्स। पैकेज एक तरह से फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स कंटेन होते हैं, सब पैकेजेस कंटेन होते हैं और कुछ स्पेशल फाइल भी उसके अंदर कंटेन होती हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो पैकेज को इस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम कोई पैकेज लेते हैं, मतलब हम कोई फोल्डर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोल्डर के अंदर हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। अगर इसको आपने क्रिएट नहीं किया है तो वो एक तरह से फोल्डर की तरह काम करता है। वो पैकेज जब ही बनेगा जब इसके अंदर इस टाइप की जो फाइल है इनिट फाइल वो क्रिएट होगी। ओके, एक बार फोल्डर के अंदर आप इनिट फंक्शन इनिट फाइल को क्रिएट कर दोगे तो वो एक तरह से पैकेज हो जाएगी। ओके, और फिर उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरा माई अंडरस्कोर एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं एक मेन डॉट पी वाई पाइथन की फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ यूटिल्स। ओके, और फिर उसके अंदर मैं राइट क्लिक करके एक पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। ओके, जैसे ही मैं इसको यूटिल्स के अंदर क्रिएट करूंगा ये यूटिल्स जो फोल्डर है वो पैकेज बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इसके अंदर हम मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर दो मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए, स्ट्रिंग अंडरस्कोर टूल्स और फाइल्स अंडरस्कोर टूल्स। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम पाई चार्ट पे जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम आगे पाई चार्ट पे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है डेमो अंडरस्कोर पैकेज। ओके, इसके अंदर हम पैकेज क्रिएट करेंगे। तो पैकेज क्रिएट करने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइल के टाइप यहाँ पे शो होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं मेन डॉट पी वाई की पाइथन की फाइल क्रिएट करता हूँ, मेन डॉट पी वाई। ओके, जैसे मैं एंटर दूंगा तो आप देख सकते हो इस डेमो अंडरस्कोर पैकेज का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारी पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूं मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टरी और पाइथन पैकेज दो ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली पाइथन पैकेज पे क्लिक करते हो तो जो फोल्डर है वो एक तरह से पैकेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो इनिट अंडरस्कोर डॉट पाइथन की जो फाइल है वो ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएट होगी, इसीलिए इसको एक तरह का पैकेज बोलेंगे। अगर आप डायरेक्टरी पे जाते हो तो वो एक तरह से फोल्डर ओपन होगा। ओके, तो मैं डायरेक्टरी पे जाता हूँ। जैसे ही मैं डायरेक्टरी पे जाता हूँ तो यहाँ पे वो नाम पूछेगा कि जो फोल्डर है उसको क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं डालूंगा यूटिल्स। ओके, तो मैंने फोल्डर का नाम दे दिया यूटिल्स। अब क्या करूंगा, आप देख सकते हो इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मैं इसको पैकेज में कन्वर्ट करूंगा, मतलब इसके अंदर जो मैं init डॉट पी वाई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा वो एक एक पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, जैसे मैं ओके करता हूं तो आप देख सकते हो इसका लोगो चेंज हो गया। मतलब ये यूटिल्स नाम के जो फोल्डर जो पहले था वो अब पैकेज बन गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने init.py की जो पाइथन की फाइल है वो क्रिएट कर दी है।
ओके, अब ये पैकेज की तरह काम करेगा। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं न्यू पे जाता हूँ और फाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट सॉरी यहाँ पे एक पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर टूल्स डॉट पी वाई। ओके, जैसे मैं एंटर दूंगा तो यूटिल्स जो पैकेज है उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा स्ट्रिंग अंडरस्कोर टूल्स डॉट पी वाई के नाम से। ठीक है, अब फिर से मैं एक दूसरा है ना इसके अंदर मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ या पाइथन की फाइल को क्रिएट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊंगा और फाइल पे जाने के बाद इस पे कर दूंगा लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स ओके डॉट पी वाई। जैसे मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पे एक और पाइथन की जो फाइल है सॉरी हमने इस पर डेमो पर क्लिक करा है, हम डेमो पर क्लिक नहीं करेंगे, हम यूटिल्स पर क्लिक करेंगे। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यूटिल्स पे जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा और फाइल पे क्लिक कर दूंगा। मैं इसमें डाल दूंगा, फाइल का नाम डाल दूंगा मैं लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स डॉट पी वाई। जैसे मैं एंटर दूंगा तो ये यूटिल्स के अंदर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास दो फोल्डर हैं। जो यूटिल्स नाम का जो पैकेज है उसके अंदर दो फोल्डर हो गए, सॉरी दो मॉड्यूल हो गए। ठीक है, तो मैं पहले मॉड्यूल पे जाता हूँ स्ट्रिंग्स अंडरस्कोर टूल्स डॉट पी वाई। इसके अंदर मैं कुछ पैकेज सॉरी कुछ फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, जैसे डेफ रिवर्स। ओके, अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट डालूंगा, जैसे कोई टेक्स्ट जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, माइनस का 1 है। स्लाइस होने के बाद टेक्स्ट रिवर्स में आ जाएगा। ओके, और रिटर्न हो जाएगा उसका रिवर्स टेक्स्ट। और नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट फंक्शन बनाऊंगा ऑल कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटल ओके कैपिटलाइज। इसके अंदर मैं डालूंगा वर्ड्स। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं रिटर्न कर लूंगा। इसके बाद मैं लिस्ट कॉम्प्रेंशन यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे मैं लिस्ट लगाऊंगा तो मैं फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ओके, वर्ड्स को मैं स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, अब जो वर्ड हमारे पास आएगा उसका क्या करूंगा मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर दूंगा, वर्ड डॉट कैपिटलाइज। ओके, ये हो जाएगा कैपिटलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई सा भी वर्ड्स देंगे उन वर्ड को वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब हर वर्ड का जो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स डॉट पी वाई पे। यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ। ठीक है, मैं बनाऊंगा सॉर्टेड लिस्ट। ओके, सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे कोई भी मैं अगर लिस्ट डालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से सॉर्टेड लिस्ट। और लिस्ट बन जाएगा एक सेट के अंदर लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चलता हूँ मेन डॉट पी वाई पे। ठीक है, अब जो मैंने मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो पैकेज बनाया यूटिल्स, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं और उसके अंदर जो फंक्शन है, मैं चाहता हूँ वो फंक्शन मेन डॉट पी वाई के अंदर वर्क करें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं उन पैकेज के जो मॉड्यूल्स हैं उनको इसमें इंपोर्ट करूंगा मेन डॉट पी वाई के अंदर। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट यूटिल्स डॉट, अब यहाँ पे मॉड्यूल्स के नेम आ जाएंगे, जैसे लिस्ट उसको टूल्स, इसको मैं एलियास नेम दे दूंगा एक एल टी। ओके, फिर इसके बाद दूसरा इंपोर्ट करूंगा मैं यूटिल्स डॉट
स्ट्रिंग अंडरस्कोर टूल्स एज st। ठीक है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। यूटिल्स का जो फोल्डर है, जो पैकेज है, उसके अंदर जो दोनों मॉड्यूल है उनको मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा lt डॉट, lt के अंदर सॉर्टेड लिस्ट फंक्शन है। ठीक है, और इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा, जैसे 3,1,4,6,4,3,2,6। ओके, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ, प्रिंट नेक्स्ट क्या है, st डॉट, मैं ये ले लूंगा इसके अंदर से रिवर्स फंक्शन, और एक टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल दूंगा यहाँ पे पाइथन। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, अब टर्मिनल पर क्लिक करूंगा। ओके, फिर मैं इसको मेन डॉट पी वाई को मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मेन डॉट पी वाई। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 6 8, हमने क्या दी थी 3 1 4 6 4 2 8 6। आप देख सकते हो जो हमने लिस्ट दी है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं, मतलब एलिमेंट भी हैं डुप्लीकेट। तो सेट की हेल्प से, जिसके अंदर मैंने सेट लगाया, सेट की हेल्प से वो यूनिक लिस्ट बन जाएगी, मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिर से वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस लिस्ट को हम सॉर्टेड मेथड की हेल्प से इसको सॉर्ट कर देंगे। ओके, तो मेन डॉट पी वाई के अंदर हमने पैकेज को इंपोर्ट किया जो कि यूटिल्स, और यूटिल्स के अंदर जो मॉड्यूल्स थे लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स और स्ट्रिंग अंडरस्कोर टूल्स, दोनों को हमने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद इसके जो फंक्शन है उनको हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो इस तरीके से आप पैकेज को क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हो, और आप दूसरे किसी मॉड्यूल के अंदर या पाइथन की फाइल के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।